हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में। आज आप लोगों के सवालों के जवाब लेकर आई हूं। तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपने मेरी वीडियोस को इतना लाइक किया है, इतना प्यार दिया है, थैंक्स अ लॉट। और आज सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे जो कि है मेरी वीडियो पर हाउ टू ओवरकम योर नेगेटिव इमोशन। यहाँ पर मैं एंगर के बारे में बात कर रही हूँ। तो उन्होंने पूछा है, मैम यही तो समझ नहीं आता निकालते कैसे हैं। मतलब वो गुस्से को निकालने पर बात कर रहे हैं। सब बोलते हैं बाहर निकाल के फेंक दो, बट नोबडी टेल्स इट्स अ फीलिंग ना, नॉट अ क्लॉथ और अ मटीरियलिस्टिक थिंग। सो प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू अप्लाई योर वर्ड्स. I feel guilty every time after when I get angry with anyone and decide that next time I will not do this, but next time I again do the same thing and feel guilty. तो वो बात कर रहे हैं गुस्से के बारे में कि मैं हर बार सोचता हूँ कि गुस्सा नहीं करूंगा और हर बार गुस्सा करता हूँ और फिर गिल्टी फील करता हूँ। तो सबसे पहली चीज है, यहाँ पर अभी हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि कैसे निकाल के फेंकने की बात हो रही है। पर सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि जो भी फीलिंग्स है या इमोशंस है ये हमारे बनाए हुए हैं। मतलब गुस्सा मैंने क्रिएट किया है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा कोई बाहरी चीज है जो आकर मुझ पर चिपक गई। हमने अपने आप को ना किसी चीज से एसोसिएट किया होता है। कोई पर्सन होगा जिसने एंगर से खुद को एसोसिएट किया होगा, मुझे गुस्सा आ जाता है। कोई पर्सन होगा जिसने सेंसिटिविटी से अपने आप को एसोसिएट किया, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत केयरिंग हूँ, मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ। तो ये सारी चीजें क्या है, जो ये फीलिंग्स हैं या इमोशंस हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एसोसिएशन हमारा है, जोड़े हमने, उनको रिश्तेदार हमने बना लिया है। तो यहाँ पर हम हर फीलिंग्स को अटैच खुद से करते हैं। या कई बार ऐसा होता है जैसे हम छोटे होते हैं, तो आपने कभी बचपन में गुस्सा किया तो आपके पेरेंट्स ने बोला ये तो बहुत गुस्से वाला बनेगा, इसको बहुत गुस्सा आता है। पापा मम्मी में से किसी को गुस्सा आता है तो इस वजह से इसको बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ पर क्या है, हमें कोई भी फीलिंग या तो वो इंटरनल होती है या फिर वो एक्सटर्नल होती है। कई बार हम इंटरनली ही बहुत सेंसिटिव होते हैं, कोई किसी ने नहीं बोला फिर भी हमें बहुत सेंसिटिविटी होती है हमारे अंदर। पर कई बार हम जो गुस्सा होता है वो लोग हमें बोल बोल के बता देते हैं, इसको बहुत गुस्सा आता है, इसको बहुत गुस्सा आता है, ये छोटी सी बात पे नाराज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जब वो फीलिंग या इमोशन हमने खुद क्रिएट किया या किसी ने हमें बताया कि हमारे अंदर है, तो हमने उसे अपने आप से जोड़ लिया। अब जोड़ लिया तो मेरा इसके साथ रिलेशन हो गया, मेरी इससे हो गई है रिश्तेदारी। मतलब वो तो रिश्तेदारी तो छोड़ो, शादी हो गई है। तो उस पर्टिकुलर इमोशन से या फीलिंग से हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। फेंकने से मेरा मतलब है अपने आप को से डिसएसोसिएट करता है। यहां पर मैं बिल्कुल आपकी बात मानती हूँ कि कोई कपड़ा नहीं है कि निकाल के फेंक देंगे या आज चेंज कर लेंगे कल को नया पहन लेंगे। बट जब हम ये मेंटली क्रिएट हुआ है ना, ये इमोशंस हमने मेंटली क्रिएट करे हैं। तो जब हमने इसको मेंटली बनाया है, जब हमने इसको दिमाग से बनाया, तो दिमाग से हटा नहीं सकते क्या? आपको क्या लगता है कि हम इसको रिमूव नहीं कर पाएंगे? हम बिल्कुल रिमूव कर पाएंगे। सिर्फ जब अब शादी हो गई है ना, तो वो डिसएसोसिएट नहीं हो पा रहा है। रिश्तेदारी बन गई है ना, हटा नहीं पा रहे, निकाल नहीं पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे, भूल नहीं पा रहे। ये चीजों में दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, जब आप ये बातें बोलते हैं कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता है ना, आई एम एसोसिएटेड विद एंगर, मुझे गुस्सा, मतलब आपने खुद को, मुझको गुस्से से कंपेयर कर दिया है, गुस्से के साथ एसोसिएट कर दिया। अब आप बोलिए कि मैं गुस्से को ऑब्जर्व कर रहा हूं। ठीक है, मैं गुस्से को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मतलब मैं अलग चीज हूं और गुस्सा अलग चीज है। मैं अलग हूं और मेरा एंगर अलग है। आई एम नॉट एंग्री, आई एम ऑब्जर्विंग एंगर। अगर आप कभी भी किसी चीज में आई एम या मैं लगा दोगे तो वो तो इतना बड़ा एसोसिएशन हो जाएगा कि आप उसे नहीं छोड़ पाएंगे। तो आपको क्या, हमेशा ये वर्ड बोलिए, लिख रहे हैं तो यही लिखिए, आई एम ऑब्जर्विंग एंगर। यू डोंट हैव टू राइट आई एम ऑब्जर्विंग माई एंगर। माई नहीं, आई नहीं, मैं नहीं हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं एंगर को। एंगर कुछ और है, अभी मैं उसे देख रहा हूं। धीरे धीरे करके जब आप डिसएसोसिएशन शो करेंगे, और एंड डोंट फील गिल्टी, अगेन वो एक इमोशन है, वो आएगा वो चला जाएगा। हर वक्त गुस्से में नहीं रहते, हर वक्त किसी गिल्ट में नहीं रहते, हर वक्त फियर में नहीं रहते, हर वक्त सेंसिटिव नहीं रहते। आते हैं इमोशंस, चले जाते हैं। आए ना, वो रोकना है। आए और फिर हमें इतना हार्म ना करें, वो रोकना है। और दूसरी चीज आप समझिए कि हर इमोशन की, हर एक फीलिंग की वैल्यू है। एंगर की भी वैल्यू, एंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होता कि गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, आप बिल्कुल संत महात्मा जैसे बन जाए, आपको नहीं आएगा, आना चाहिए। पर गुस्सा
आप पर हावी नहीं होना चाहिए। क्या होता है जब हम गुस्से से पगला झल्ला जाते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज हमारे को किल कर रहे होते हैं, वो गलत होता है। गुस्से में आके उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो गलत होता है। यहां पर एंगर शुड नॉट बी योर रिएक्शन, एंगर शुड बी योर पाथवे। मतलब कोई चीज करनी है, अगर किसी को गुस्से से बोलकर कि ये काम ठीक से करो, छोटा बच्चा होता है उसे डांट कर बोलना पड़ता है कि ये काम करो, अगर नहीं डांटोगे तो फिर क्या होगा, वो गलत करता रहेगा, गलत करता रहेगा, और आप उसे नहीं सिखा पाओगे क्योंकि आपने तो ये प्रण ले लिया मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। उसको दिखाने के लिए कि वो ठीक से काम करे, इट शुड बी योर पाथवे, इट शुड नॉट बी योर डेस्टिनी, इट शुड नॉट बी योर रिएक्शन टू एनीथिंग। आप कर सकते हो पर सिर्फ खुद को संभाल के, ये नहीं कि आप लाल हो गए हो और बहुत गुस्सा आ गया है और खुद को हार्म कर रहे हो उस गुस्से में और दूसरों को हार्म कर रहे हो। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, एंगर इज ओके। सबसे पहले ये जो गिल्ट वाला इशू है ना, ये हटा दीजिए और खुद को बोलिए गुस्सा नॉर्मल चीज है, गुस्सा आना नॉर्मल है, बट किसके लिए, आपके पाथ के लिए, आपकी डेस्टिनी के लिए नहीं। डेस्टिनी गुस्सा नहीं होनी चाहिए, रिएक्शन गुस्सा नहीं होना चाहिए, गुस्सा एक पाथ है उस चीज पर जाने का। पहली चीज एंगर इज ओके, एक्सेप्ट इट। दूसरी चीज एंगर इज नॉट मी एंड माइन, एंगर ना मेरा है ना मैं एंग्री हूं, एंगर कुछ और है एंड आई एम ऑब्जर्विंग एंगर। अपने आप से एंगर को दूर कर दीजिए, गुस्से को दूर कर दीजिए, खूब दूर जाके उसे खड़ा कर दीजिए, आई एम ऑब्जर्विंग यू। ऐसे बोलिए कि आई एम ऑब्जर्विंग यू, क्या कर रहे हो तुम, मैं देख रहा हूं। अपने आप से डिसएसोसिएशन। तीसरी बात, अपने अंदर से उसको निकालना। निकालने से मेरा मतलब है कि क्या होता है कि फीलिंग्स एंड इमोशन, आप इस बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई थॉट, किसी ने मुझे कुछ बोला, थॉट क्रिएट हुई, आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले दिमाग में होता है, कुछ हाथ पैरों में नहीं हो जाता। सबसे पहले वो थॉट आई कि इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, दिमाग में वो थॉट आई, थॉट ने क्या क्रिएट करी, एक फीलिंग, वो बॉडी में आ गई। अब वो फीलिंग है, अब वो कहीं ना कहीं स्टक इमोशन है। इमोशंस एंड फीलिंग बॉडी का काम होता है। अब आप गुस्सा फील करने लग जाओगे और जरा 10-15 बार ना उसकी कहीं भी बात को रिपीट कर लो और गुस्सा आने लग जाएगा, क्योंकि आप और ज्यादा उस फीलिंग में आने लग जाओगे। तो वो फीलिंग ना बॉडी में कहीं स्टक होती है। कई लोगों को, कई लोग कहते हैं गुस्से में मेरा सिर भारी हो जाता है, गुस्से में मेरी आंखें लाल हो जाती है, गुस्से में मेरा चेहरा लाल हो जाता है, गुस्सा मुझे यहाँ पे फील होता है। तो जहां पर भी गुस्सा फील होता है ना, अपने आप को उस चीज से अलग कर दो, उस चीज को बाहर निकाल दो। जब गुस्सा आ रहा है तो वो चीज कैसी लग रही है, कई बार लोग बोलते हैं यहां पर मुझे बहुत गर्म आग जैसी फीलिंग हो रही है, तो निकाल दो उस आग को, हटाओ उस आग को, अपने से दूर दूर कर दो, इतना दूर कि आपको नजर ना आए। ये सारे जो तरीके हैं ना, ये सिर्फ आपके माइंड को प्रिपेयर करने के लिए कि मैंने उस चीज को अपने आप से दूर हटा दिया है, अब वो मेरे अंदर नहीं बचा। इस तरह जब हम करते हैं ना, ये रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसे माइंड ने ये इमोशन क्रिएट करा था ना, वैसे ही माइंड इस इमोशन को डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म हो जाएगा ये इमोशन। तो इसी तरह मटीरियलिस्टिक चीज नहीं है, बट फीलिंग आपने क्रिएट करी है, तो आप उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दी, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने टीथ स्ट्रेट करने हैं, क्या करूं, कौन सी टेक्निक फॉलो करूं, प्लीज आंसर। आई नो ये बहुत वियर्ड क्वेश्चन है, पर मैम अब मैं अपनी पर्सनालिटी और लुक के लिए भी एलओए को अप्लाई करना चाहती हूँ। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करोगे ना, तो आपका ध्यान ना इन चीजों से हट जाएगा, आपका सीरियसली आपका ध्यान इन चीजों से धीरे धीरे हटने लगेगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ही इसी चीज का नाम कि जो चीज आपके पास है आप उसके लिए धन्यवाद दें। आपको लगातार एक चीज, ये तो सबके लिए है कि ईश्वर जो तूने मुझे दिया है मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, जो तूने मुझे दिया है मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, ईश्वर तूने जो दिया है ना मुझे, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। आप खाना खाते हैं, ईश्वर जो तूने दिया है ना मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। पानी पीते हैं, ईश्वर तूने जो दिया है ना मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। कभी कभी गिर गए ना किसी गड्ढे में, ईश्वर तूने जो दिया है ना मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। जब आप ये बोलते चले जाएंगे ना, आप ईश्वर को हर चीज में थैंक यू करते चले जाएंगे ना, तो जो चीजें हैं ना जिसपे आपका ध्यान जा रहा है कि दांत पर, नाक पर, कान पर, हमारी हाइट पर, वो सब चीजें ना धीरे धीरे फेड होने लग जाती है। उसके लिए कोई टेक्निक नहीं करनी पड़ती, बट ऑटोमेटिकली यू विल सी ट्रेमेंडस चेंज। आप देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी, आप खुद इतने सुंदर हो गए हैं कि आप बदलते चले जा रहे हैं, बदलते चले जा रहे हैं।
ट्रस्ट मी, ये चीज मैंने अपने साथ अप्लाई करी है, क्योंकि जब मैं अपने आप को देखती थी और मैं अपने आप को देखती थी, ओ मेरे कितने डार्क सर्कल्स हो गए, कितने डार्क सर्कल्स हो गए, कितने डार्क सर्कल्स हो गए, तो और ज्यादा डार्क सर्कल दिखते थे, और ज्यादा दिखते थे। और फिर क्या होता था, लोग भी टोकते थे, अरे तुम ठीक से सोए नहीं हो, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। पर जब मैंने ये चीजें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब से मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही हूँ, जो भी चीजें, खुद को प्रेस करना हमेशा, भगवान तूने जो बनाया है ना, थैंक यू, तूने बहुत बढ़िया पीस बनाया, तूने अल्टीमेट बनाया मुझे। तो जब से ये बोलने लगी हूँ तो अपने अंदर बदलाव आने लगे हैं। अंदरूनी बदलाव भी है और बाहरी बदलाव भी है, देखने वालों में भी बदलाव है और मुझ में खुद में भी बदलाव है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे होना, पहले तो अपने आप को जी भर के प्यार करो और खूब सारा प्रेस करो। और ग्लोइंग स्किन और पर्सनैलिटी पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो टेक्निक्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो। पर जैसे हो ना, खुद की तारीफ करो। और जब आप खुद की तारीफ करोगे ना, तो ना आपको दांत नजर आएंगे, ना लोगों को आपके दांत नजर आएंगे, वो गायब हो जाते हैं सच में, वो मैजिकली सब चीजें हट जाती हैं। आप इतने सुंदर दिखने लगते हो कि लोग बोलते हैं क्या किया है तुमने, क्या हो गया है तुम्हें, और तुम इतने ब्यूटीफुल कैसे दिख रही हो, कुछ करवाया है क्या, ये सारे क्वेश्चंस लोग आपसे पूछने लग जाते हैं। तो ये ना ध्यान दे कि मैं ये सब चीजें कैसे कर लूंगी, वो सब चीजें अपने आप प्लेस पर आ जाएगी, अपने आप। जहां से दांत आपको इधर उधर लग रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेट हो जाएंगे। आपको कोई पर्टिकुलर एफर्मेशन नहीं करनी, यू हैव टू जस्ट से थैंक यू टू योर सेल्फ, थैंक यू टू गॉड। क्वेश्चन लेंगे, माई माइंड स्विचेज इन सेकेंड्स टू चूज माई करियर and I'm in my late 30s, very talented, creative, but still no job, no business. तो यहाँ पर जब हम लाइफ के इस फेज में आ जाते हैं, वी आर इन आवर 30s, और हमें समझ नहीं आ रहा होता है क्या करें क्या ना करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें ना लाइफ में ना एक लाइफ पर्पस की तलाश करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि मैं किस लिए इस दुनिया में आया हूं, मुझे क्या एग्जैक्टली इस दुनिया में करना है। तो आपको, जब आप ये क्वेश्चन खुद से करोगे, व्हाट इज माय लाइफ पर्पस, अब बहुत लोग कहेंगे ये लाइफ पर्पस पता कैसे चलता है। जब आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो ना, आप कुछ मत करो, रेगुलर मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, एंड व्हेन यू डू दिस रेगुलरली, तो आपको खुद से आंसर आने लग जाएगा, खुद से आपको पता चलने लग जाएगा कि आपको क्या करना अच्छा लग रहा है, क्या आपका लाइफ पर्पस है। कई बार हम सोचते हैं कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, या सब लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लेता हूँ, और वो चीज हम जब करते हैं तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता, हमें वो ग्रोथ नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम उस चीज के लिए नहीं बने हैं, और हम दूसरों को देखकर कर रहे होते हैं, और फिर सक्सेस हम आगे भी बढ़ रहे होते हैं, पर हम खुश नहीं होते। तो हमें दोनों चीजें चाहिए, हमें तरक्की भी चाहिए, हमें खुशी भी चाहिए। और तरक्की और खुशी तभी मिलती है जब हम अपने लाइफ पर्पस के लिए काम करते हैं। लाइफ पर्पस कैन बी एनीथिंग। अगर आप क्रिएटिव हो, आपको ड्राइंग का शौक है, आपको स्केचिंग का शौक है, व्हाटएवर, आपको कुछ भी ऐसा क्रिएटिव या राइटिंग या व्हाटएवर क्रिएटिविटी यू हैव, अगर आपको ऐसा क्रिएटिव कुछ शौक है, तो आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हो। आप आगे तब बढ़ोगे जब आपको ये समझ आएगा कि व्हाट इज माय लाइफ पर्पस। एंड लाइफ पर्पस को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको आपके हायर इंटेलिजेंस से कनेक्ट करता है, और जैसे ही वो कनेक्शन बनता है, आप अगर उस वाइब्रेशन में, उस फ्रीक्वेंसी में, अपने लाइफ पर्पस की सर्च में है, तो आप जैसे ही अपने हायर इंटेलिजेंस से कनेक्ट करेंगे, आपको आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप किसी और डायरेक्शन में जाओगे नहीं, आप उसी डायरेक्शन में जाओगे, आप वही काम करोगे जिसके लिए आपको बनाया गया है। तो आप ये प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन जो मंथली डिक्लेरेशन को लेकर बहुत सारे लोगों की है कि कैसे लिखना है, कब लिखना है, आप इसे कभी भी लिखिए, पर आपको लिखना ये नेक्स्ट मंथ के लिए, एक बार ही लिखनी है, बार बार नहीं लिखनी, इसको नहीं पढ़ना, ये एफर्मेशन नहीं है। तो मंथली डिक्लेरेशन पे जो भी क्वेश्चंस और आ रहे हैं, मैं उनको रिप्लाई करती चली जा रही हूँ। मंथली डिक्लेरेशन का जो लेटेस्ट वीडियो है, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ खुद मंथली डिक्लेरेशन लिखी है, आप वो चेक करिए, उसमें आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, बाय।